हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी में। तो आज हम लोगों का बायोलॉजी का फोर्थ लेसन है। ध्यान दीजिएगा, ये बायोलॉजी का फोर्थ लेसन है 10th क्लास का, जिसका नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है? उत्सर्जन। ऐसे देखा जाए तो ये चैप्टर भी जैव प्रक्रम का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? जैव प्रक्रम का। और इसको हम लोग अध्ययन एनसीईआरटी के हिसाब से करें तो जैव प्रक्रम में ही लास्ट में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए पहला क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? तो मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो आप याद रखिएगा, मानव मूत्र में अवयवों की मात्रा निम्न है। जल होता है 96%, यूरिया होता है 2.5% और लवण होता है 1.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्सर्जन किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जीवों में अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जीवों में जो उपापचयी क्रिया होती है उसके फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखना है। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों का क्या लिखना है? नाम लिखना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है यूरिया और चौथा है बलगम। चौथा क्या है जी? बलगम। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मूत्र बढ़ने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। मूत्र बढ़ने की जो मात्रा होती है किस प्रकार नियमन होती है? तो आंसर याद रखिएगा, मूत्र बढ़ने की मात्रा शरीर द्वारा पानी ग्रहण करने के ऊपर निर्भर करता है। नेफ्रॉन नलिका जो होता है उसके द्वारा पानी का अवशोषण होता है। नेफ्रॉन नलिका के द्वारा क्या होता है? पानी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पौधे निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। पहला याद रखिएगा, वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन से छुटकारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छुटकारा पाते हैं। यहाँ पे देखो, वे अतिरिक्त जल से, वे नहीं ए, पौधे जो होते हैं ये अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या पाते हैं? छुटकारा पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्सर्जी पदार्थ टेनिन गोंद छाल में उपस्थित होते हैं। टेनिन गोंद छाल में क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं, जो छाल के हटने से ख़त्म हो जाते हैं। छाल के हटने से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है जी? क्वेश्चन ऐसा है कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। तो आंसर याद रखिएगा, उत्सर्जन के दौरान जिस पदार्थ का निष्कासन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ, जैसे में बलगम, अमोनिया, एटीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये 5 नंबर में क्वेश्चन करता है। क्या है? तो क्वेश्चन है आपका कि मानव वृक्क का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा मानव वृक्क का नामांकित चित्र, इसको आप बना लीजिएगा। और देखिए, ये वाला है दाहिना गुर्दा और ये है बायां गुर्दा। इसका वजन 150 ग्राम होता है और इस सेम के बीच के जैसा दिखता है। एक गुर्दा में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं मूत्र नली। ये क्या है जी? ये मूत्र नली है। ये वाला जो पार्ट है ये मूत्र नली है, मूत्र नली कहते हैं इसको। और ये वाला जो है गाल ब्लेडर कहते हैं, इसको मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्राशय। और यहाँ पे होता है मूत्र मार्ग। तो ये आप फिगर बना लीजिएगा, इस पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बेहतर तरीके से इस फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है। और फिगर को बनाने के साथ ही आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 7050314097। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि हम देख सकें कि आपका फिगर कैसा बना है। ठीक है। और ये आपका जो कलरफुल नोट्स है ये आपको चाहिए तो व्हाट्सअप करिए, आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो आप याद रखिएगा, प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है विसरण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा करता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क का संयुक्त होगा वृक्क। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का क्या होता है? नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो याद रखना आप लोग, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया का। यूरिया
यूरिक अम्ल और अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है। तो याद रखेंगे, पहला गोंद है, दूसरा टेनिन है और तीसरा क्या है, रेजिन। गोंद, टेनिन और रेजिन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। जो मनुष्य होता है उसका वृक्क किससे संबंधित होता है जी। तो मनुष्य में वृक्क जो होता है किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है इस प्रकार से कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है जी, नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन उत्सर्जी अंग है। तो वृक्क एक क्या है, उत्सर्जी अंग है। वृक्क एक क्या है बुआ जी, उत्सर्जी अंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। कौन है मानव में डायलिसिस थैली, आप याद रखिएगा, नेफ्रॉन है। कौन है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो डॉट डॉट से संबंधित है। जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। किससे संबंधित है जी, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र से क्या है, संबंधित है। वृक्क आप क संयुक्त लिखिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नोट्स में गड़बड़ हो गया है। हर एक जगह जो वृक्क लिखा गया है क संयुक्त करके नहीं लिखा गया है, तो आप क संयुक्त करके लिखिएगा। ठीक है, आप लोग चालाक बच्चे हैं, तो ये आप वृक्क जहाँ पर भी लिखिएगा क संयुक्त करके लिखिएगा। ठीक है, हम चेक कर लिए, बाकी जहाँ पे गड़बड़ होगा हम बता देंगे, यहाँ पर भी गड़बड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या है जी, क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है। यहाँ पे कृत्रिम भी थोड़ा मिस्टेक है, कृत्रिम को भी देख लिया जाए। कृत्रिम ठीक से लिखिए, कृत्रिम ठीक से लिखिएगा ऐसे। तो क्वेश्चन है हमारा देखो कि कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है। जो कृत्रिम वृक्क होता है किन अपशिष्ट उत्पादों को अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो नाइट्रोजनी जो यौगिक होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको अपवहन द्वारा अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। कैसा होता है, सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। तो पौधे में जो टेनिन नामक पदार्थ होता है पौधों की छाल में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है, पौधों की छाल में। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है। तो मनुष्य में जो होता है वृक्क रक्त छानने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, रक्त छानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो मानव मूत्र में यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा होती है 2.5 से 2% होती है। कितनी होती है, 2.5 या 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के 2 उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताइए। तो कौन कौन है जी, पहला यूरिया, दूसरा यूरिक अम्ल। यूरिया और दूसरा यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन क्या है। क्वेश्चन क्या है, नेफ्रॉन क्या है। तो आप याद रखना नेफ्रॉन क्या है, तो याद रखिएगा ये वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिए। क्या है, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि मानव मूत्र, देखो यहाँ पे मानव मूत्र में पीलापन किसके कारण होता है। तो यूरिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव जो होता है उसमें वृक्कों की संख्या कितनी होती है। एक मानव का कितना किडनी होता है, 2 गो किडनी होता है। कई किडनी होता है, 2 गो। तभी ना एगो खराब हो जाता है किडनियाँ, तो एगो किडनी पे जी जाता है सब। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो, किस प्रक्रिया के द्वारा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो याद रखना उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता है, उत्सर्जन के द्वारा। तो ये हमारा था आप लोगों के हिसाब से चौथा लेसन, एनसीईआरटी के हिसाब से जो प्रक्रम का ही पार्ट था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।